आधिकारिक क्रम में यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का पद द्वितीय स्थान पर आता है, अर्थात प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति और द्वितीय स्थान पर उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है। आज मैं उपराष्ट्रपति के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बीती 21 जुलाई को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और अब समाचार पत्र और टेलीविजन या अन्य मीडिया ग्रुप के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एक नए चेहरे की जरूरत पड़ रही है। तो जो प्रक्रिया है उसका पूरा मैं बताने जा रहा हूं कि उसका क्या प्रक्रिया है। तो अभी जो प्रक्रिया जो प्रकाश में आई है वो इस तरह से कि 7 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 21 अगस्त तक चलेगी और 9 सितंबर को पूरे दिन चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के बाद शाम तक उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरा संपन्न किया जाएगा। यदि हम प्रस्तावक, समर्थक या अनुमोदकों की बात करें तो यहाँ 20-20 सांसद अलग अलग की जरूरत पड़ती है जो अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं। ये जो 20 सांसद हैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं या किसी एक से हो सकते हैं। इसके अलावा जो चुनाव में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं, कहना चाहिए जो निर्वाचन मंडल है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि अभी हम वर्तमान में बात करें तो दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या 782 है, तो वो 782 इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जब उपराष्ट्रपति का फॉर्म भरा जाता है पद के लिए तो तकरीबन 15,000 की राशि रिजर्व बैंक में ये जमा होती है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो उपराष्ट्रपति से संबंधित थी। ये कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उपराष्ट्रपति से संबंधित एक अपना बयान जारी किया था, स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है और जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी भाग लेते हैं। और इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाएं हैं और विधान परिषद है उनके भी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, केवल सदन के दोनों सदस्यों के सदस्य भाग लेते हैं। थैंक यू।